वो लड़की 5 तारीख 6 तारीख को निकल के हॉस्टल में आ रही है। बिहार पुलिस का चरित्र क्यों आम जनमानस में देखते हैं? इससे क्या होता है ना कि 1 किलोमीटर तक खड़े रहेगा अगर हेलमेट न रहेगा तो तुरंत पट से काट देगा। लेकिन इसको क्राइम रोकने की फुर्सत नहीं है। कोई ऐसा नहीं सिपाही है जो 2000-4000 डेली नहीं लेके जा रहा है। ईमानदार पृष्ठभूमि नहीं होगा तब तक आप बिजनेसमैन को देता है, अफसरों को लड़कियां भेजता है। प्लस तो कहां पर आकाश फटा है, जरा सा वहां निरीक्षण करे कि कहां से उसको नोट का एक बंडल गिरता था, उसका भी जांच होना चाहिए। सांप जो है छुछुंदर को पकड़ लेता है तो ना खा सकता है ना उगल सकता है, अगर खाएगा भी तो कुष्ठ होता है। कि पप्पू यादव के अलावा कोई बोल नहीं रहा है इस मुद्दे में। मैं नहीं कह सकता हूं कि पप्पू यादव नहीं बोले हैं। पप्पू यादव से पहले उसके बाद पप्पू जी की एंट्री हुई है। नीट छात्रा की हत्या करा दी गई है। उस मनीष रंजन का भी मैंने नाम लिया जो इतना बड़ा बलात्कारी है। बोलने के लिए सब लोग बोल रहे हैं, टेक्निकल चीज पर कोई नहीं आ रहा है। मुकदमा उस पर दर्ज करना चाहिए था, उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। आप कहने की आवाज कोई नहीं बुलंद किया, इसको मैं नहीं मानता हूं। मैं ये सुशासन की सरकार है, ये कहां अभी तक क्यों चुप बैठे हैं? सीबीआई इतने दिन से एसआईटी का गठन किया गया। सीबीआई आज नीतीश कुमार ने ऑर्डर दिया है। मानता हूं, आप इस चीज को देखें। मुद्दा क्या है कि बलात्कारियों को सजा हो, मुद्दा यह होना चाहिए। ये माइलेज का प्रश्न नहीं है। स्वभाव से मैं विद्रोही हूँ, मैं गलत चीजों को नहीं बर्दाश्त कर सकता, कोई भी रहे। अरे आम आवाज को देखिए ना, आम जनमानस की आवाज को। मनीष रंजन जी के बारे में जी कहना भी एक तरीके से पाप है उसको। मनीष रंजन आप कहिए बलात्कारी है कि बलात्कारियों का सरगना है कि बिहार पुलिस की छवि बड़ा दागदार हुई है राष्ट्रीय स्तर पर। आप ईमानदार है, इसका आपकी ईमानदारी पर कोई नहीं उंगली उठाता है। अधिकारी आप डालने जाइएगा तो वो क्या करेगी आपको? बिहार में एक बहुत ही गंभीर मामला चल रहा है नीट छात्रा को लेके, जिसपे पुलिस अधिकारी, सरकार, हर एक आदमी जो है एक दूसरे से लिंकअप बताया जा रहा है। ऐसा हम नहीं, ऐसा नीट छात्रा की माता पिता का कहना है। मीडिया A to Z चीजों को कवर कर रही है। पुलिस जो दिखा रही है वो बता रही है, जो उसके बारे में वो कवर कर रहे हैं। उनके माता पिता क्या कह रहे हैं इसके बारे में। हमारे साथ अभी इन्हीं सब कुछ मुद्दों पे बात करने के लिए हाईकोर्ट के अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि जो इस तरीके का मामला होता है और केस है, इसमें नीट छात्रा के माता पिता या किसी भी के भी साथ ये जो घटना होती है, इसमें जो कोर्ट है और ये जो लॉ एंड ऑर्डर है किस तरीके से काम करता है। और काफी लोग जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। कितने लोग पत्रकार होके, पुलिस अधिकारी होके, उनका कहना है कि ये सारा मामला गलत है, घरेलू हिंसा है, घर के लोगों ने किया है। कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस हॉस्टल में ये लड़की रहती थी उन्होंने ये सब किया है। अब क्या बात है क्या नहीं बात है, ये तो सीबीआई को केस चला गया है। ये आने वाले कुछ वक्तों में बताया जाएगा कि क्या मामला है। अभी मुद्दा यह है कि जितने नेता हैं, सरकार अभी सुशासन की सरकार है, अपने आप को सुशासन की सरकार कहती है, और इसमें सुशासन कहीं दिख नहीं रहा है। 6 तारीख का ये घटना है। 6 तारीख को ही एक और घटना हुआ था पटना में, एक और लड़की सुसाइड की थी। उस मामले को भी दबा दिया गया है। अभी तक उस मामले में कुछ घटना नहीं हो रही है। बोरिंग रोड में भी लगातार इस तरीके से कुछ घटनाएं होते आ रही हैं। तो इसमें सरकार काम क्या कर रही है? कितने एडवोकेट हैं इसमें? आवाज क्यों नहीं उठा रहे जब लोगों के पास ये सारा मुद्दा जा रहा है? अभी सर सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पप्पू यादव पे एक आ रहा है कि पप्पू यादव के अलावा कोई बोल नहीं रहा है इस मुद्दे में। एक उन्हीं का नाम आ रहा है कि सिर्फ वही एक लगातार पप्पू यादव है जो बोले जा रहे हैं और उसमें संज्ञान लिए जा रहे हैं। मेरा एक आदत है कि मैं बेबाकी से कोई बातों को रखता हूँ जी। मैं नहीं कह सकता हूँ कि पप्पू यादव नहीं बोले हैं, बहुत बोले हैं, लेकिन पप्पू यादव ही बोले हैं। पप्पू यादव से पहले, सबसे पहले इस पर मैं बोला हूँ। बिल्कुल। हमारे बोलने के बाद लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। उसके बाद पप्पू जी की एंट्री हुई है। पप्पू जी के बाद ये बताइए कि कौन नहीं उसमें गया है? जो क्षेत्रीय विधायक है वो गए हैं। इसमें आप जिस सरकार की बात करते हैं, सरकार के भी विधायक हैं, मनोज शर्मा जी गए हैं। आप इस रूप में लीजिए कि पूर्व सांसद अरुण कुमार, वहां का जो अभी घोसी का विधायक ऋतुराज जी भी घर पर गए हैं। अब देखिए, पहले तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या मामला है। हम एक लायर होने के नाते, एक विधिवेता होने के नाते इस चीज को समझ गए थे। और मैंने सर्वप्रथम कहा था कि यह आत्महत्या नहीं, एक प्रायोजित हत्या है। नीट छात्रा की हत्या करा दी गई है। और उस मनीष रंजन का भी मैंने नाम लिया जो इतना बड़ा बलात्कारी है। मैं आज भी कहता हूँ सेक्स रैकेट का सरगना है वो। उसके बाद नीलम अग्रवाल जो है, नीतू चंचला कहाँ चली गई? नीतू चंचला का भी तो नाम नहीं है वार्डन का। आप ऐसे देखिए, बोलने के लिए सब लोग बोल रहे हैं, टेक्निकल चीज पर कोई नहीं आ रहा है। और थाना प्रभारी रोशनी
पॉक्सो एक्ट नहीं लगाई थी। सबसे पहले मैंने आवाज उठाया था कि पॉक्सो लगना चाहिए था। उसके बाद समझिए कि अटेम्प्ट टू मर्डर आईपीसी में 307 था और बीएनएस में 109 सिर्फ लगा के छोड़ दिया। मैंने कहा कि उसमें लगना चाहिए था 103। तो ये जो टेक्निकल बचाने का प्रयास किया रोशनी कुमारी एसएचओ ने, उसको मुकदमा उस पर दर्ज करना चाहिए था, उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। ये सरकार किया नहीं। आप कहने की आवाज कोई नहीं बुलंद किया, इसको मैं नहीं मानता हूं। मैं ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पप्पू यादव ने भी आवाज बहुत बुलंद किया। नहीं, आज जितना पप्पू यादव बोल रहे हैं और लोगों के बीच में आ रहे हैं, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस, डेली बातचीत, डेली लाइव आके बोल रहे हैं सुशासन की सरकार है, ये कहाँ अभी तक क्यों चुप बैठे हैं? आप किसी के घर चले जा रहे हैं, 2 मिनट बात कर ले रहे हैं, उसमें नहीं होता है ना। सीबीआई इतने दिन से एसआईटी का गठन किया गया, सीबीआई आज नीतीश कुमार ने ऑर्डर दिया है। मानता हूँ, आप इस चीज को देखिए, यह जब घटना हुई तो 1-2 दिन तो समझने में लोगों को लग जाता है। जो लोकल लोग रहते हैं चले जाते हैं। 6 तारीख से 11 तारीख मैं बता रहा हूँ, उसमें सर्वप्रथम वहाँ लोकल विधायक गए, उसके बाद वहाँ तुरंत घोसी का विधायक ऋतुराज जी गए हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कह रहा हूँ। उसके बाद पूर्व सांसद अरुण कुमार गए हैं, उसके बाद मनोज शर्मा जी गए, हर्बल विधायक, और मनोज शर्मा जी ने खुद पटना आकर के सम्राट चौधरी से, माननीय उप मुख्यमंत्री से मिला। उसके बाद विजय सिन्हा इसमें सक्रिय हुए, कौन नहीं गया है? देखिए, इसको पॉलिटिकल मुद्दा मत बनाइए। मुद्दा क्या है कि बलात्कारियों को सजा हो, मुद्दा यह होना चाहिए। ये माइलेज का प्रश्न नहीं है। एक क्या है, मैं आपने बोला कि वकील नहीं आगे आ रहा है, तो ठीक है, मैं आगे आया ना, मैं भी तो एक रिप्रेजेंट करता हूँ वकील बिरादरी, मैं वकील की भी शिकायत नहीं सुनना पसंद करता हूँ। जो जहां है सब लोगों ने आवाज दिया है, मैं ऐसे कहना चाहता हूँ। आपने एक प्रश्न भी किया, बड़ा हमको ये लगा कि मीडिया वाले कुछ ऐसे किए, तो मैं उन पर भी टिप्पणी नहीं करता हूं। उनका ये स्वभाव है, क्या चरित्र समाज में दिए हैं वो हर लोग जानता है। वो तो बहुत बड़ा निष्कर्ष एसआईटी के बाप बने हुए सब कुछ निकाल दे रहे थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज भी अगर उन्हीं के परिवार में ऐसे घटना घटती तो क्या होता? तुरंत कूदने लगते। कभी भी राजनीतिक और धन लोभी नहीं होना चाहिए। जहां पर स्वाभिमान की बात हो, न्याय की बात हो, सामाजिक न्याय क्या कहते हैं? सामाजिक न्याय यही होता है कि सबके लिए आप लड़िए, एक के लिए नहीं। और मेरा तो विद्रोही तेवर रहा है, स्वभाव से मैं विद्रोही हूं, मैं गलत चीजों को नहीं बर्दाश्त कर सकता हूं, कोई भी रहे। आज आपने कितना बड़ा आरोप लगाया, कोई नहीं गया पॉलिटिकल, पप्पू जी ने गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं कि पप्पू यादव जी बहुत योगदान दिए हैं, मैं हमको इसमें नहीं है। और इन सारे नेताओं का तो आप दरकिनार कर दीजिएगा। स्थानीय विधायक है राहुल, उनको दरकार करेगा। पूर्व सांसद अरुण कुमार ने चढ़ बढ़ करके डीजीपी से भी बात किया था जब उन श्राद्ध में। तो कोई भाई किसी का बाप मर गया है, पता है ना कि उनके फादर मरे हुए थे, तो 12 दिन तो ऐसे भी छूत में नहीं किसी के यहाँ जाना चाहिए, जो हमारी परंपरा है। तो उसके बाद गए ना, उनका बेटा गया 1 दिन पहले गए, अब तो माननीय हो गए ऋतुराज जी। बिल्कुल। तो ऐसे नहीं कहिए, हर लोग का था। अरे आम आवाज को देखिए ना, आम जनमानस की आवाज को, कि सारा बिहार, हम धन्यवाद देते हैं आपके जैसे बेटी और बहनों को जिन्होंने एक लंबी फौज के साथ सड़क पर उतरा। कल भी मगध महिला के लड़कियां, छात्राएं सब उतरी है सड़क पर। हर एक संगठन, हाँ, ये आप कह सकते हैं 1-2 इस तरह के थे, तो उससे क्या चलता है? मनीष रंजन जी के बारे में जी कहना भी एक तरीके से पाप है उसको। मनीष रंजन आप कहिए बलात्कारी वो है कि बलात्कारियों का सरगना है? मनीष रंजन के बारे में ये चीज कहा जा रहा है, ये चीज उनके बारे में पूरा रिपोर्ट आया है कि 2020 लॉकडाउन में वो आदमी गैस सिलेंडर हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम किया करते थे। आज लगभग 14 से 15 करोड़ की प्रॉपर्टी है उनके पास में। तो ये 5 साल का, जो 5-6 साल के बीच का जो ये समय, इसमें से जो आदमी सिलेंडर पहुंचा रहा है 14-15 करोड़ का पैसे कैसे प्रॉपर्टी, इसमें जरूर सरकार का कुछ ना कुछ तो भूल हुई है। भूल कहां से हुई है कि आज आर्थिक अपराध इकाई खूब कूदती है बिहार में कि हम ऐसे पकड़ेंगे, वैसे धन पशु को पकड़ेंगे, तो उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की है? बिल्कुल। आर्थिक अपराध इकाई जो सरकार का विंग है, पुलिस का एक विंग है, उसको कार्रवाई करना चाहिए था, वो कुछ नहीं किया। जिस हॉस्टल में ये घटना हुआ, कहा उस हॉस्टल की बात करें हम, उसी हॉस्टल का गेट खुला हुआ है अभी तक। कुछ टाइम समय पहले, 5-6 हफ्ता दिन पहले तक अभी जितने पुलिस अधिकारी हैं वहां पे सील नहीं लगाया गया था। उसी जगह पे ऊपर में लोग रह रहे थे उसी घर में। तो स्वाभाविक सी बात है ना, इस अगर कमरे में घटना हो रहा है तो इस उस कमरे को तो साफ किया जा सकता है। पल्लवी जी, आप एक प्रखर पत्रकार हैं, मैं बताना चाहता हूँ आपका बड़ा अच्छा लगा। एक महिला पत्रकार भी आप हैं, एक महिला का न्याय की बात है। बिल्कुल।
तो मैं कहना चाहता हूं कि यही चीज ना मैं टेक्निकल मांग रहा हूं कि 3 दिन के बाद एफआईआर दर्ज हुई, लंबी विमर्श का मुद्दा हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इस पर कई बार मैं बोल चुका हूं। तो 3 दिन तक आपने एफआईआर दर्ज नहीं किया है, और एसएचओ ने प्राइवेट अपना ड्राइवर को भेज करके वहां क्यों भेजा, उसको विजिट ऑन द स्पॉट उसको अपने विजिट करना करना चाहिए था। प्लस 3 दिन के बाद जितना बेडशीट वगैरह रूम में से सबको धुला दिया। बिल्कुल। तो बड़ा ही यह मार्मिक विषय है। ये मैं मानता हूं कि बिहार पुलिस की छवि, मैं बार बार बोल रहा हूं कि बिहार पुलिस की छवि बड़ा दागदार हुई है राष्ट्रीय स्तर पर। ये शुरू से होते आ रहा है। लोग हंस रहे हैं कि ऐसा घटना तो आज तक देखा नहीं है, पुलिस कोई एक्शन नहीं लिया, सबको देखिए साइड में छोड़ दिया। क्या है भाई, अब तक तो अरेस्टिंग, अभी देखिए कि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ पत्रकार जो होते हैं, कैसे हिम्मत है ऐसे चोकोरात में हड़का रही है कि हम देख लेंगे। कुमार प्रमोद सर पे देखा जाए किस तरीके से किया गया है। देख लूंगा। अरे थोड़ा सा भी अब छोड़िए विनय बाबू, आप, मैं डीजीपी बिहार के विनय कुमार जी, आप सब हटा दीजिए। आप ईमानदार हैं, इसका आपकी ईमानदारी पर कोई नहीं उंगली उठाता है। एक एफआईआर तो एक लोकतंत्र के चौथा स्तंभ पर हमला किया वो रात्रि में, तो एफआईआर दर्ज उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? बिल्कुल। उसमें जो सेक्शन है उसके तहत गिरफ्तार किया। एक और सवाल आपसे हम पूछेंगे, ये अंतिम सवाल रहेगा कि मान लीजिए किसी को ये कहा जाता है कि आप सस्पेंड हो गया, तो सस्पेंड का जो ये मामला है कुछ समय के लिए किया जाता है या इस मैटर से दूर रहने के लिए किया जाता है? उठाया हूं, आप लोग देखे होंगे कि सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट। क्या है, रिवोक कर देगा, रिलीज कर देगा 2 महीने के बाद। अरे उस पर एफआईआर कर करके ऐसे दागी एक महिला पुलिस पदाधिकारी, एसआई भी पदाधिकारी होता है, थाना मिलता है, 2023 बैच के वो एसआई है, कौन सा ऐसा गारंटी उसके, कौन सा ऐसा वो अचंभा काम किया था भाई, अद्भुत कार्य किया था, जिसको लेकर के उसे चित्रकूट नगर थाना का प्रभारी बना दिया गया है 2 साल में पटना में। बताइए, सारे लोग हंस रहे हैं, पुलिसकर्मी भी। ये है कि लगातार उनके बारे में, ना उनके पति के बारे में कोई बात चल रही है, ना उनका फोन रिकॉर्ड निकाला गया है, ना उनके पति का निकाला गया है, वो स्कूटी से जा रही हैं, आ रही है, सब चीज दिखाया जा रहा, किया जा रहा है। ये चीज क्यों नहीं अभी तक हुआ है? देखिए, मतलब लूज फॉल्ट तो है यहाँ पे कहीं ना कहीं। जांच का विषय है, सीबीआई में केस चला गया है, विश्वास तो हम लोग को भी करना, आक्रोश हमारे अंदर भी बहुत है। कल एक बयान आ रहा था कि उनकी माताजी को बुला के कहा गया है, उनकी माताजी ने लोगों को बोला भी है, गाली गलौज करा है, बोला भी है कि तुम्हारे घर में ऐसा होता तो तुम तो क्या है, आप जले हुए पर अधिकारी डालने जाइएगा तो वो क्या करेगी, आपको आरती उतारेगी, वो आक्रोश है। अधिकारी कह रहे हैं कि आप उस चीज को एक्सेप्ट करिए कि आपके घर से ये हुआ था। कैसे एक्सेप्ट करे भाई? वो लड़की 5 तारीख 6 तारीख को निकल के हॉस्टल में आ रही है। बिहार पुलिस का चरित्र क्यों आम जनमानस में देखते हैं? इससे क्या होता है ना कि इकबाल घटता है, तो पुलिसिंग में बड़ा दिक्कत होता है, सुशासन दुशासन बनते जा की रही स्थिति में जनता आ जाती है, भरोसा उठता है न्याय से, पुलिस से भरोसा उठती है। आप एक छोटा सा चीज देखिए, यहाँ से गाड़ी लेके निकलिए, देखिएगा बिहार पुलिस के लिए सब जो बहाल हुआ है, ये आपको 1 किलोमीटर तक खदेड़ेगा, अगर हेलमेट न रहेगा तो तुरंत पट से काट देगा। लेकिन इसको क्राइम रोकने की फुर्सत नहीं है। दिन भर मैं बताना चाहता हूं कि पटना ट्रैफिक में जिसकी पोस्टिंग है, कोई ऐसा नहीं सिपाही है जो 2000-4000 डेली नहीं लेके जा रहा है। ये लोग का एक स्टाइल हो गया है। ये लोग पैसा कहाँ लेगा? पैसा नहीं लेता है, चलान नहीं काटेगा, ये कहेगा कि ठीक है अंदर आओ, एक केबिन जो बना हुआ है ना, केबिन ने पीछे से बुला के वहां ऐसे पैसा लेता है। क्यों नहीं उसमें सीसीटीवी लगाया बिहार पुलिस? ये दामन में माने एकदम दाग हो गया। क्या मतलब सुशासन की सरकार दुशासन की सरकार बनते जा रही है। आप यही देखिए ना, इसी हिंदुस्तान में महाराष्ट्र पुलिस की सरकार दुशासन की सरकार बनते जा रही है, इसको मैं नहीं मानता हूँ। देखिए कुछ लोग, मैं बार बार बोला हूँ, कुछ लोग गलत हैं जिसके चलते बदनामी हो रही है। और एक बहुत बड़ा भूल हुआ है डीजीपी साहब से, अरे और मुख्यमंत्री स्तर पर भी मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तेज तर्रार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको इन सब दागी अफसरों को तत्कालीन प्रभाव से हटा देना, सारा लोगों को निलंबित करते हुए हटा देना चाहिए था। विभागीय प्रोसीडिंग चला के खासकर एसएचओ वगैरह को तो जेल भेज देना चाहिए था। आप समझते हैं रात में कितना उसको बैकअप, एक एसआई का क्या हैसियत होता है, कितना बड़ा बैकअप कोई दे रहा है अफसर जो हड़का रही है बड़े पत्रकार को। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि भूल हुई है, इसको मैं स्वीकार करता हूं। और देखिए, सच बोलना चाहिए। राजनीति में आपको पद प्रतिष्ठा वो मिलना वो बहुत बड़ा चीज है। पद मिल गया, प्रतिष्ठा कुछ है ये नहीं। बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर होते हैं कि पद मंत्री बनते लोग हंसता है देख करके, माननीय वो ठीक है प्रोटोकॉल में कह देता है माननीय, लेकिन पीछे में मुंह फेर के उनको गाली देता है। तो चरित्र का निर्माण जब तक आप नहीं कीजिएगा, ईमानदार पृष्ठभूमि नहीं होगा, तब तक आप पूजनीय नहीं हो सकते हैं जनता में। आज क्या बात है कि डीएन गौतम को लोग पूछता है बिहार में, अभयानंद को लोग पूछता है, जाने के बाद भी क्या डीजीपी थे, स्पीडी ट्रायल उन्होंने चला के अपराधियों को सजा करा दिया। तो आज विनय बाबू को, विनय कुमार जी बहुत ईमानदार हैं। पटना का सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा जैसा ईमानदार
सीनियर एसपी पर इसी केस में नहीं इतना बड़ा दाग लगा। बिल्कुल हो सकता है ना, इसके पीछे भी देखा जाए तो बहुत बड़े किसी लीडर का हाथ हो सकता है। ये हम नहीं कहेंगे क्योंकि अभी जिनकी सरकार है, मुझे भय नहीं लग रहा है। वो जो मनीष है वो तो लीडर को लड़की पहुंचाता था, ये आपको क्या बोलता है, बिजनेसमैन को देता है, अफसरों को लड़कियां भेजता है। प्लस आज एक चीज आप देखिए, अहम सवाल मैं बता रहा हूं, उसका सेकंड और थर्ड फ्लोर के हॉस्टल में कहां कहां की लड़कियां थी उसका आज तक पता चला? पुलिस सार्वजनिक किया है कि कहां कहां लड़कियां? वो बंगाल की लड़कियां रखता था। प्लस 4 अगर 5 साल में किसी का गाड़ी चला करके वह इतना बड़ा आदमी हुआ है तो कहां पर आकाश फटा है, जरा सा वहां निरीक्षण करे कि कहां से उसको नोट के बंडल गिरता था। उसका भी जांच होना चाहिए, उसका भी चरित्र का सत्यापन होना चाहिए जिसका वह ड्राइवर था। तो कहीं नहीं है। ये दुख है, बिहार की जनता जानना चाहती है। और ये सच्चाई है कि ऐसे ही पुलिसकर्मी, ऐसे ही बलात्कारियों की जो फौज है, चाहे वो कुछ भी मंत्री बन जाए, विधायक, ये लोग ही सरकार के शाह को आम जनमानस में गिराते हैं। देखिए, मुझे कहने में कोई न पक्ष समझिएगा न विपक्ष समझिएगा कि नीतीश कुमार जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री की दामन में जो दाग ये लोग लगाया है। देखिए, पॉलिटिकल मुद्दा बदलते रहता है, लेकिन यह बिहार की जनता कहती है कि नीतीश कुमार एक ईमानदार मुख्यमंत्री है। अच्छा, ये कहा जा सकता है क्या कि नीतीश कुमार अगर अलग रहते, सिर्फ उनके जेडीयू की सरकार रहती, एनडीए की सरकार नहीं रहती, तो खुला हाथ फ्रीडम था उनको, ये कह सकता है? मैं नहीं, कैसे कहूंगा, कैसे अलग रहते? जब कोलेबरेशन है, नहीं साथ हैं, सिर्फ जेडीयू की सरकार रहती तो क्या नीतीश कुमार? क्या उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। परहैप्स पर कोई बात नहीं होता है, वर्तमान देखना है। मैं आपको बोला था, आप जैसे चैनल ने पूछा कि आपने इसमें रीट क्यों नहीं पीएल किया। ये पीएल का मुद्दा ही नहीं है, ऐसे केसेस पीएल में नहीं आते हैं। ये टेक्निकल है। अगर कोई बोलता है हमारे भी फेसबुक पर कि आप मीडिया से पीएल में, अरे क्या ये मेंटेनेबल नहीं होता है? आप देखिएगा जितना होगा सब डिसमिस होगा, मेंटेनेबल ही नहीं है। लेकिन ज्यादा हम टिप्पणी इस पर नहीं देंगे। सोशल साइट पर बहुत लोग लिखते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। उनका एक ही भावना था कि जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और दोषी जाए, इसलिए उनको हम सम्मान करते हैं। और जो भी लिखे हैं मेरे अपने लिखे हैं, तो इसलिए मैं आत्मसात करता हूं उस चीज को। लेकिन ऐसे केसेस में जहां पर क्रिमिनल केसेस हैं, ये पीएल का मुद्दा नहीं है। ये तो मर्डर है, ये तो पार्टिकुलर है। तो पार्टिकुलर केसेस में रीट मेंटेनेबल होता है, उसके परिवार के द्वारा होता है। हाँ, हम लोग करते हैं, जिसे मानवाधिकार में हम गए सर्वप्रथम, मानवाधिकार के बाद प्लेटफॉर्म है रीट में आने का, तो उसमें लगे हुए थे। आप 15 दिन एसआईटी को मिला है, आज 19 दिन तक एसआईटी भटक रही थी। मैंने कल ही कहा था विभिन्न चैनलों में कि ये देखिएगा सीबीआई में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विनय कुमार का गर्दन भी बेचारे के नहीं, सांप छुछुंदर वाला हो गया है। अगर निकलते हैं, कहावत है कि अगर ये सांप जो है छुछुंदर को पकड़ लेता है तो ना खा सकता है ना उगल सकता है। अगर खाएगा भी तो कुष्ठ होता है उसको, ये है बायोलॉजिकल है। और अगर उसको फेंक भी देता है तो फिर भी होगा, इसलिए कि रस ले लिया। तो वही विनय कुमार जी के साथ हो गया था। ये तो अपने देख रहे हैं कि क्या दशा हुआ, अपनी पूरी छवि इनकी क्या चली गई। आप एक ईमानदार डीजीपी, एक आईआईटीएन डीजीपी बिहार का, और इस तरह के हिंदुस्तान के टॉप ब्यूरोक्रेट्स आईएएस आईपीएस होते हैं, उससे पहले वो आईआईटीएन है, एक बौद्धिक टेक्नोक्रेट्स हैं, और वो ऐसा डीजीपी इस तरह से निरीह बन गया इस बिहार में। कितना शर्मनाक घटना है। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन करा दिया इस बार बिहार पुलिस बिहार में। इसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। यही चीज अगर यूपी में हुआ रहता या फिर बॉम्बे में हुआ रहता, बॉम्बे तो हमारे हिंदुस्तान में ही, लेकिन हम एशिया लेवल और वर्ल्ड लेवल पे बात करी तो इसके बाद बॉम्बे पुलिस, अगर ये घटना बॉम्बे में हुई रहती तो शायद हो सकता है कि बॉम्बे में अभी तक ये पूरा मामला इसका क्लियर चिट्टा निकला रहता। यही यूपी में हुआ रहता तो बुलडोजर बाबा अभी तक बुलडोजर चला दिए हुए रहते। लेकिन बिहार की जो सरकार है और बिहार सुशासन जो बिहार में है, जो कहा जाए कि नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार है, धुएं में दिख रही है। धुआं हम इस तरीके से कहें कि हवा में गई और उड़ के खत्म हो गई, कहाँ गई कुछ किसी को अता पता नहीं है। चलिए, इस मामले में क्या होता है ये तो कुछ समय में बताया जाएगा, और ये जो पूरा मामला है कहां से कहां पहुंचता, अभी सीबीआई में जा चुका है, कुछ समय में ये भी बताया जाएगा कि सीबीआई का क्या रिपोर्ट आ रहा है। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ का भारत। नमस्कार।